बैक। आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे टॉपिक में अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन। अब तक हमने जो मेथड्स पढ़े हैं उन मेथड से अल्डिहाइड और कीटोन साइमल्टेनियसली बनाए जा सकते थे, यानी वो मेथड एप्लीकेबल है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली कुछ ऐसे मेथड्स जिस मेथड से हम सिर्फ अल्डिहाइड बना सकते हैं। यानी अब हम देखेंगे ऐसे मेथड्स पर्टिकुलरली जिस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड्स बना सकते हैं। इन मेथड का यूज करके हम कीटोन नहीं बना सकते। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। इसमें हमारी जो सबसे पहली मेथड है जिसे हम रोसेनमर्ड रिडक्शन कहते हैं, ये आपकी नेम रिएक्शन है और आपको पहले ही बता चुका हूं जहां जहां इन साइंटिस्ट लोगों के नाम आते हैं या जिसे हम नेम रिएक्शन कहते हैं, ये नेम रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एज वेल एज नीट एग्जाम के लिए। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझिए। रोसेनमर्ड रिडक्शन में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है एसिड क्लोराइड। कोई भी एसिड क्लोराइड यानी RC+OCl का अगर हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन गैस और कैटलिस्ट यूज करते हैं पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, तो अगर एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हम करते हैं यानी हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, तो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है। एक हाइड्रोजन कार्बन को जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाता है, यानी आपका कंपाउंड बनेगा RC+OH यानी अल्डिहाइड और आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा HCl। अब रोसेनमर्ड रिडक्शन में पर्टिकुलरली जो हम पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, इसके अलावा अगर हम प्योर पैलेडियम यूज करें तो आपको पता है प्योर पैलेडियम बहुत रिएक्टिव है, तो वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का भी रिडक्शन करेगा और हमें अल्डिहाइड नहीं मिलेगा। इस वजह से हम यहां पर यूज करते हैं पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। रिएक्शन में पॉइजनस बोल के हम क्यूनोलिन भी ऐड करते हैं, जो कि एसिड क्लोराइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में होने के बाद बचे हुए कैटलिस्ट को पॉइजनस करेगी, इसको किल करेगी और इस अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन प्रिवेंट करेगी, रुकाएगी। तो पर्टिकुलरली रोसेनमर्ड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड का रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। इसमें हम कुछ हद तक क्यूनोलिन ऐड करते हैं जो काम करता है कैटलिस्ट पॉइजन का, यानी जो एक्सेस कैटलिस्ट को किल करता है और अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन प्रिवेंट करता है। तो इस मेथड में हमें सिर्फ बनता है अल्डिहाइड। इस मेथड से हम कीटोन नहीं बना सकते, यानी कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इसका मतलब है ये मेथड यूज होगी सिर्फ अल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन नहीं बनेगा। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इसके, जैसे असाइल क्लोराइड लिया CH3C+OCl, ये एलिफेटिक एसिड क्लोराइड है। इस एलिफेटिक एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया यूजिंग हाइड्रोजन एंड पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, तो यहाँ का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो हमें मिलेगा CH3C+OH यानी हमारा एसेटाल्डिहाइड। इसी तरह से कोई एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लिया जाए जैसे कि बेंजोइल क्लोराइड,
तो बेंजाइल क्लोराइड का भी रिडक्शन करने के बाद आपका क्लोरीन रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, यानी हमें मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। यानी रोसेनमर्ट रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड से हम एलिफैटिक एज वेल एज एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अल्डिहाइड बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि इस रिडक्शन से या इस रिएक्शन से हम कीटोन प्रिपेयर नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें या नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये भी आपकी नेम रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन या स्टेफन रिडक्शन। ओके, यहां पर भी हम रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्राइल का अगर हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग SnCl2 and HCl। अब ये SnCl2 और HCl से क्या होता है? SnCl2 और HCl जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर से SnCl4 बनता है और साथ में आपका H2 गैस, यानी मिक्सचर ऑफ SnCl2 एंड HCl यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन देने के लिए। और हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन, यानी नाइट्राइल का रिडक्शन अगर SnCl2 और HCl से करें तो इनिशियली कार्बन नाइट्रोजन में का एक बॉन्ड ब्रेक हो, एक हाइड्रोजन कार्बन पे एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे, यानी हमें कंपाउंड मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH। और जिस कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है या जिस कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड NH होता है उसे हम जनरली इमीन कहते हैं। तो नाइट्राइल ऑन रिडक्शन यूजिंग SnCl2 and HCl इनिशियली यूज इमीन, और इस इमीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है अल्डिहाइड। तो अब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस यानी एडिशन ऑफ वाटर। तो ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन पे 2H, यानी हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस हमें मिलना चाहिए NH3, और हम यहाँ पर एसिडिक कंडीशन यूज कर रहे हैं तो ये एक्सेस HCl न्यूट्रलाइज करेगा इस NH3 को। तो नाइट्राइल ऑन रिडक्शन यूजिंग SnCl2 and HCl gives imine, which on acidic hydrolysis gives aldehyde। पर्टिकुलरली अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 और HCl यूज करते हैं तभी इसे स्टेफन रिडक्शन कहा जाएगा। अब नाइट्राइल का रिडक्शन हम इसके अलावा और बहुत सारे कैटलिस्ट से यूज कर सकते हैं, जैसे हम H2 यूज कर सकते हैं तो भी हमें अल्डिहाइड मिलेगा। इसके अलावा हम FeHCl यूज कर सकते हैं तो भी हमें अल्डिहाइड ही मिलेगा। लेकिन इन कैटलिस्ट के यूज को हम स्टेफन रिडक्शन नहीं कहेंगे, स्टेफन रिडक्शन हम कहेंगे जब रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 एंड HCl है, तभी ये कहलाएगा आपका स्टेफन रिडक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिया इथेन नाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे HCl और SnCl2 ये दोनों मिलके हमें पता है बनेगा H2। तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, यानी बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहेंगे इथिन इमाइन। इस इथिन इमाइन का एसिड हाइड्रोलिसिस, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यानी हमें कंपाउंड मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल।
तो इथेन नाइट्राइल का स्टेफन रिडक्शन करने के बाद हमें मिलता है इथेनॉल। स्टार्टिंग में 2 कार्बन है और हमारे प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है, यानी स्टेफन रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होते हैं। स्टेफन रिडक्शन भी यूज होता है एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए। यानी इस इथेन नाइट्राइल के जगह पे अगर मैंने कोई कंपाउंड लिया एरोमेटिक, जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेंजोनाइट्राइल, यानी बेंजीन रिंग C ट्रिपल बॉन्ड N, सेम रिएक्शन कंडीशन ली SnCl2 और HCl, तो पहले हमें मिलेगा बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड NH, दैट इज द इमाइन, और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H2OH प्लस, तो हमें मिलेगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, यानी हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यानी स्टेफन रिडक्शन हम यूज कर सकते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करने के लिए। अब पर्टिकुलरली इस सेकंड एग्जांपल में अगर मैं SnCl2HCl के जगह पे H2PD लूं, तो ये H2PD क्या करेगा, इस C ट्रिपल बॉन्ड N का तो रिडक्शन करेगा, साथ में इस एरोमेटिक रिंग का भी रिडक्शन करेगा। यानी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाने के लिए हम पर्टिकुलरली स्टेफन रिडक्शन यानी SnCl2 और HCl यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड मेथड, स्टेफन रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल यूजिंग SnCl2 एंड HCl। इस मेथड से भी हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते, कीटोन नहीं बनेगा, यानी नो कीटोन, कोई कीटोन इस मेथड से हम नहीं बना सकते। इसके बाद की जो हमारी मेथड है उसमें हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट डायबाल H, यानी रिडक्शन यूजिंग डायबाल H। ये डायबाल H क्या होता है, जैसे हमने सुना हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसी तरह से डायबाल H होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब ये जहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो वहां के हाइड्रोजन और लिथियम के जगह पर यहां पर यूज हुए हैं 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप, जिसका स्ट्रक्चर ये आपका एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये दूसरा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, और इसको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल को, यानी ये जुड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, तो ये हो गया आपका हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम शॉर्ट में कहते हैं डायबाल H, और ये डायबाल H आपका सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, उसी तरह से डायबाल H यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी आपका सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डायबाल H से अगर हम रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल का RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, अब डायबाल H रिड्यूसिंग एजेंट है तो डेफिनेटली ये आपका हाइड्रोजन देगा, H माइनस देगा।
जब कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें पता है नाइट्रोजन पे आता है माइनस, कार्बन पे आता है प्लस, और यहां से निकला हुआ ये H माइनस यानी हाइड्राइड आपका जुड़ेगा कार्बन पे, तो हमें मिलेगा इमाइन, क्योंकि यहां पर भी आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इमाइन। तो नाइट्राइल का रिडक्शन यूजिंग डायबल H भी हमें देता है इंटरमीडिएट इमाइन, और इस इमाइन का एसिडिक हाइड्रोजन हमें पता है देता है अल्डिहाइड। तो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल यूजिंग डायबल H initially gives imine which on acidic hydrolysis gives aldehyde। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इथेन नाइट्राइल है या एसिटोनाइट्राइल है, इसका रिडक्शन अगर डायबल H से किया तो हमें मिलेगा इथेन इमाइन, सेम एज अ स्टेफन रिडक्शन, लेकिन स्टेफन रिडक्शन में SnCl2 और HCl था, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं डायबल H। तो इथेनामाइन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमें देता है इथेनॉल। अब डायबल H से भी हम एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन हम कीटोन नहीं बना सकते। यानी इस मेथड से भी हम सिर्फ अल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते हैं। अब जिस तरह से डायबल H नाइट्राइल का रिडक्शन कर रहा है, उसी तरह से डायबल H ईस्टर का भी रिडक्शन करता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात हम कोई ईस्टर ले, RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर ले, इस ईस्टर का रिडक्शन यूजिंग डायबल H, तो ये यहां से ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यानी हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH यानी अल्डिहाइड। जैसे एग्जाम्पल मिथिल डोडेकोनेट का रिडक्शन यूजिंग डायबल H हमें देगा डोडेकेनल यानी सेलेक्टिवली अल्डिहाइड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेफन रिडक्शन SnCl2 और HCl सिर्फ रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल का, ईस्टर का रिडक्शन नहीं करते। लेकिन डायबल H ईस्टर एज वेल एज नाइट्राइल दोनों का रिडक्शन करके हमें देते हैं अल्डिहाइड, और डायबल H से हम एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड इजीली बना सकते हैं। अब जो मेथड देखे हैं उन मेथड से हम एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड बना सकते थे। अब कुछ ऐसे मेथड हमारे सिलेबस में हैं जिससे हम पर्टिकुलरली एरोमेटिक अल्डिहाइड ही बना सकते हैं। इन मेथड से आपके एलिफैटिक अल्डिहाइड नहीं बनेंगे। इनमें से हमारी फर्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन ये भी साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, यानी नेम रिएक्शन है, तो इटार्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इटार्ड रिएक्शन में मिथिल बेंजीन या जिससे हम टोलुइन कहते हैं, टोलुइन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो मिथिल बेंजीन या टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ करने के बाद हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, और उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें पर्टिकुलरली एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलता है। जैसे यहां पर हमारा बेंजाल्डिहाइड है। अब ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिएक्शन कैसे होती है, यानी इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अब मैकेनिज्म की बात करें इटार्ड रिएक्शन के, तो इसमें आपका क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है Cr डबल बॉन्ड O, और इसको 2 Cl होते हैं, जिसमें क्रोमियम की 6 वैलेंसी है। अब इस 6 वैलेंसी में एक क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसी तरह से
इस बेंजीन रिंग का एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे एक चार्ज आएगा। सपोज यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ क्रोमियम पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्रोमियम जुड़ेगा बेंजीन रिंग को और यहाँ का ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यानी हमें इनिशियली कॉम्प्लेक्स मिलता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है जहां पर क्रोमियम डायरेक्टली जुड़ता है आपके बेंजीन रिंग को और उसके बाद यहां से फिर क्रोमियम डीअटैच होता है और ये डबल बॉन्ड वापस से एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट होता है और ये ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड को, यानी हमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स और उसके डिकम्पोजिशन के बाद हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड और साथ में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। तो ईटाड रिएक्शन में आपको इतना ही याद रखना है, मिथिल बेंजीन या टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देता है और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस देता है बेंजल्डिहाइड। अब इस मेथड से हम एलिफैटिक अल्डिहाइड नहीं बना सकते, यानी नो एलिफैटिक अल्डिहाइड, एलिफैटिक अल्डिहाइड नहीं बना सकते। इस मेथड से हम पर्टिकुलरली बेंजल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव्स यानी सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक अल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन तो बना ही नहीं सकते। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेथड है एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए, जिसे हम साइड चेन क्लोरीनेशन भी कहते हैं या इसे हम कमर्शियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, आपका टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या HNO। तो आपको पता है क्लोरीन अगर लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्ट करेगा और फ्री रेडिकल की रिएक्शन हमें पता है एरोमेटिक पे नहीं होके इस CH3 पे होगी। तो इस CH3 के 2 H रिप्लेस होते हैं 2 क्लोरीन से बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर हम लाइट यूज कर रहे हैं। तो हमें कंपाउंड मिलता है बेंजाल क्लोराइड यानी बेंजीन रिंग CH और उसको 2 Cl। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर निकालूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये आपका बेंजीन रिंग, कार्बन, एक हाइड्रोजन और इसको 2 क्लोरीन, बेंजाल क्लोराइड। अब इस बेंजाल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करूं यानी H2O करूं तो हमें पता है, या यहां पे मैंने NaOH ले लिया तो क्या होगा, ये एक Cl एक Na, यानी इस Cl के जगह पे OH आएगा, उसी तरह से इस दूसरे Cl के जगह पे OH आएगा, यानी आपका कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन के जगह पे आ गए 2 OH। अब हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और इन दोनों में आएगा डबल बॉन्ड, यानी हमारा कंपाउंड बनेगा बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग, यहां पे H और यहां पर डबल बॉन्ड O। तो ये हमारी कमर्शियल मेथड है। क्यों कमर्शियल मेथड है कि इसमें हम इजीली और चीपली अवेलेबल टोल्यूइन यूज कर रहे हैं, क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट नहीं है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन से बेंजाल क्लोराइड मिल रहा है और बेंजाल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस या सिर्फ वाटर के साथ 373 डिग्री केल्विन पे हीट करने पे हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा और साथ में हमें पता है HCl गैस मिलेगा, जो भी कमर्शियल इंपॉर्टेंट है।
तो साइड चेन क्लोरीनेशन और उसका फिर हाइड्रोलिसिस, ये कमर्शियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव्स। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड गैटरमन कोच रिएक्शन, जिसे मैं हमेशा गटरमन कहता हूं, लेकिन दिस इज अ गैटरमन कोच रिएक्शन। अब गैटरमन कोच रिएक्शन या इसे हम गैटरमन कोच फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। हमें पता है फॉर्माइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O H का एडिशन, तो इसे हम गैटरमन कोच फॉर्माइलेशन भी कहते हैं, फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। यानी बेंजीन रिंग पे फॉर्माइल ग्रुप को ऐड करने की जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं गैटरमन कोच फॉर्माइलेशन या सिंपली गैटरमन कोच रिएक्शन। अब गैटरमन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन या उसके कोई डेरिवेटिव्स यानी पर्टिकुलरली कोई एरोमेटिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स जैसे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और ड्राई HCl के साथ फॉलोड बाय अनहाइड्रस AlCl3 हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलता है। जैसे बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और ड्राई HCl साथ में अनहाइड्रस AlCl3 के साथ करने के बाद हमें मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये देखने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली गैटरमन कोच दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है जिसका मैकेनिज्म हम इजीली समझ सकते हैं। अब हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की वैलेंसी बड़ी है तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, कार्बन पे एक माइनस चार्ज है। अब यहां पर ड्राई HCl गैस है तो H प्लस Cl माइनस, तो स्टेबल होने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड में का ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन पे माइनस, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। यानी यहां पर कार्बन पे पहले से माइनस चार्ज है और दूसरा एक प्लस चार्ज है, तो ये H जुड़ेगा माइनस को, ये Cl जुड़ेगा प्लस को, हमारा कंपाउंड बनेगा HC डबल बॉन्ड O Cl। अब ये कंपाउंड अनस्टेबल है, इसे हम प्रिपेयर करके रख नहीं सकते, तो पर्टिकुलरली ये कंपाउंड बनाने के लिए हम यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, दोनों भी गैस के फॉर्म में होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन दोनों के रिएक्शन से हमारा ये कंपाउंड बनता है। अब इसके बाद हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें बेंजीन रिंग है यानी हमारा बेंजीन लिया हुआ है ऑलरेडी, यहां पर एक हाइड्रोजन है और हमारा बना हुआ कंपाउंड है Cl, C डबल बॉन्ड O H और कैटलिस्ट है अनहाइड्रस AlCl3 यानी सिंपली फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या होगा, यहां का H और यहां का Cl जाएगा और बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O H यानी हमें मिलेगा हमारा बेंजाल्डिहाइड। यानी हम बेंजीन रिंग पे अल्डिहाइड ग्रुप या जिसे हम पर्टिकुलरली फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं, फॉर्मिल ग्रुप। तो एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in the presence of anhydrous AlCl3 is known as the Gattermann-Koch formylation reaction। और इस मेथड से पर्टिकुलरली एरोमेटिक अल्डिहाइड ही बन सकते हैं, कीटोन नहीं बनेगा। तो ये थे आपके मेथड्स सॉरी जिनसे हम पर्टिकुलरली एरोमेटिक अल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते, और बहुत सारे मेथड से हम एलिफेटिक अल्डिहाइड भी नहीं बना सकते। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ऐसे मेथड्स जिनसे सिर्फ कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड
नहीं बनेगा। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।